8वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर कि सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन के जो प्रश्न थे, 7 प्रश्न, किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गीयोऽसि नियतात्मभिः। इन 7 प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मुच्यते उद्भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादिदैवतम अधियोग्यमेवात्र देहे देह धृतांबर। इन 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पहले 2, तीसरे और चौथे श्लोक में, पहले और दूसरे श्लोक में 7 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, और उसके उत्तर में भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब 7वां प्रश्न बाकी रह गया, जहां पर कि अर्जुन ने पूछा था, प्रयाण काले च कथम गीयोऽसि नियतात्मभिः। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार आप जानने में आते हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत् संशयः। जो व्यक्ति अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मानो भगवान श्री कृष्ण हमारे जोरपूर्वक कहते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है, जो अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। और जो क्यों, कारण क्या, कारण यही है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और ये वैज्ञानिक एक तथ्य है। यम यम वापि स्मरण भावम यद्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में यम यम जिस अपि ही भावम भाव को स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को त्यजती त्यागता है, तम तम उसको एवं एति ही प्राप्त होता है, परंतु सदा सद्भाव भावित, सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ। तो कारण क्या है कि जो सदा उस भाव में, जो हमेशा उस भाव में सदात्म रहता है, आध्यात्म करके रहता है जो व्यक्ति, तो स्वाभाविक है कि अंत समय में उसको वह भाव आएगा। सारे जीवन में यदि हमने कुछ कर्म किए हैं तो उसी के संस्कार हमारे मन में पड़ेंगे, हमारे अचेतन मन में, और फिर वही अंत समय भी हमको उसी प्रकार के विचार आएंगे, उसी प्रकार का स्मरण होगा। जिस प्रकार का स्मरण होगा उससे हमारा मन तादात्म्य करेगा, जिस प्रकार से तादात्म्य प्राप्त करेगा जिस भाव को, उसी भाव को हम मृत्यु के बाद प्राप्त करेंगे। तो यह जो क्षण है वो अत्यंत महत्व का क्षण है। जबकि यह जो शरीर त्यागता है जो जीवात्मा, वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके हमने चर्चा करते हुए कहा था कि किस प्रकार से यह मानो होता है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा मन जिस भाव से भावित होगा वही भाव हमारे अंत समय में आएगा, और अंत समय में जिस प्रकार का भाव आएगा उसी प्रकार से हम यहां पर उस भाव में हम लोग तन्मय हो जाएंगे। यह स्वाभाविक है। जैसे एक व्यक्ति स्टूडियो में गया अपना फोटो खिंचवाने के लिए, और फोटो खिंचवाने के लिए जब गया तो उसने कहा कि मुझे फोटो अच्छी आनी चाहिए। नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छा फोटो खींचते हैं, बहुत अच्छा कैमरा है, आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से बैठिए और मुस्कुराते रहिए। तो वो बहुत मुस्कुराता रहा, उसको अरेंजमेंट करने में बहुत टाइम लगा। वो स्माइल देता रहा, और जब वो बहुत समय तक उसने स्माइल किया, परंतु जब वो क्लिक करने वाला था उसी समय उसके नाक पर मक्खी बैठी। तो नाक पर मक्खी बैठने के कारण उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया, उसी समय क्लिक हो गया।
अब कुछ समय के बाद वो फोटो लेने गया, फोटो लेने अरे आप, मैं बोला था अच्छा फोटो लेना, ये कैसा फोटो है? बोले मैं क्या करूं, मैं जब क्लिक कर रहा था तब आपने मुंह से खोल लिया, तो मैं उसमें मेरा क्या दोष है? तो कहने का मतलब क्लिक करते समय कैसा है, आपने भले 1 घंटा स्माइल किया, आपने कुछ भी किया, परंतु मरते समय ठीक जब शरीर त्याग देता है उस समय कैसा भाव है, कैसा विचार है आपके अचेतन मन में, उसके ऊपर से आपका डिसाइड होगा कि आपका नेक्स्ट जन्म कौन सा होगा। क्यों? उस भाव से वह मन मानो युक्त हो जाएगा, उसी भाव से तन्मय हो जाएगा। तो स्वाभाविक है उसी प्रकार से जो हमारी भावना रहेगी। तो इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ कहते हैं कि भाई तो बहुत अच्छा है, सारे जीवन में जितना हो सके उतना पाप करो और एक तब मरते समय बस भगवान का नाम ले लेंगे, हो गया, तुरंत हमें भगवान के पास पहुंच जाएंगे, झंझट ही नहीं। क्यों? भगवान ने कहा है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मेरा स्मरण कर लिया तो हो गया। उदाहरण भी देते हैं अजामिल का, श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है कि अजामिल ने मरते समय हे नारायण 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 करके पुकारा। वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसका तो अटैचमेंट अपने पुत्र में था, आसक्ति पुत्र में थी, तो नारायण नारायण करके पुकारा मरते समय और उसी समय उसके प्राण निकल गए। और इधर तो नारायण का नाम सुन करके सब देवदूत, सब नारायण के दूत आ गए उसकी आत्मा को लेने के लिए। उधर से उसने जो काम किए थे तो एक खराब काम किए थे, यमदूत भी आ गए, दोनों बोल रहे हैं ये हम इसकी जीवात्मा को ले जाएंगे, बोले हम जीवात्मा को ले जाएंगे। अरे बोले इसने जो काम किया है बहुत ही खराब काम किया है, इसको तो यमदूत ही ले जा, हम लोग के लिए ही है। पर उसने कहा कि जो भी होगा, उसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है और ये हम लोग का नियम है कि नारायण का नाम जो लेता है उसको हम लोग लेने जाते हैं, ये तो हमारा नियम है। इस प्रकार से अब उसके पीछे भी फिर बाद में विद्वान लोग अपने अपने प्रकार से चर्चा करते हैं, ठीक है उसका मोक्ष तो हो गया, पर असली में बात ये थी कि उसने पूर्व जन्म में बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसी जन्म में कुछ खराब काम किए थे, वो निकल गए, उसके कारण उसका मोक्ष हुआ। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में भले ही जाने या अनजाने, यदि कोई नारायण नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, भले वो तो पूजा रहा था अपने लड़के को नारायण करके। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में ऐसी परंपरा है कि बच्चों के नाम रखते हैं, देवी देवताओं के नाम रखते हैं, ताकि उसको बुलाते हैं, उससे देवी देवता याद आते हैं। और मरते समय भी आ सकते हैं तो देवी देवता का ही नाम आएगा, तो जैसे अजामिल का मोक्ष हो गया ऐसा हमारा मोक्ष हो जाएगा। पर आजकल तो वो सब कोई कर दे। आजकल यदि कोई नाम रखे दुर्गा या सीता ऐसा कोई, बोले अरे क्या ये मॉडर्न नाम रखो भाई, कुछ स्वीटी फलाना ठिकाना कुछ रखो, ये क्या नाम रखा है तुमने सीता, ये सब नाम चलेगा नहीं, कोई इससे शादी नहीं करेगा। इसका तो नाम स्वीटी रखो या ऐसा कुछ इंग्लिश नाम रखो, रोजी स्वीटी, तब तो जाकर इससे शादी होगी। एक नई फैशन चल पड़ी। परंतु यह जो देवी देवताओं का नाम रखते थे उसके पीछे यह एक हर एक कार्य, सनातन धर्म में जो भी हमारी परंपरा है उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एक रहस्य है, एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है, उसका कुछ न कुछ व्यावहारिक उसका पक्ष है, इसके कारण हमारी सब परंपरा हुई है। तो ये जो अच्छे नाम रखते थे हमारे बच्चों के, उसके पीछे यह एक धारणा यह थी कि उनका नाम पुकारने से जाने अनजाने अचेतन मन में हमको उसका नाम का एसोसिएशन जो है, मतलब नाम और नामी अभेद है, तो नाम जब आएगा तो तुरंत नामी की छवि आ जाती है और हमारे अचेतन मन में वो हरि का स्मरण होगा। यदि बच्चे का नाम हरि है, हरि 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 बोलते रहेंगे तो वो हरि हमको याद रहेंगे। और यदि किसी फिल्म एक्टर का नाम रखा तो फिल्म एक्टर याद आएगा अपने आप, ये अचेतन मन में ये प्रक्रिया अपने आप होती है, उसके ऊपर तो हमारा अधिकार है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो ईश्वर का नाम लिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई चाहे जाने या अनजाने ईश्वर का नाम लेकर के यदि हमने शरीर त्याग दिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया, ये बात अलग है। उसमें 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो हमने सारे जीवन भर
हमने जो कर्म किए वही तो स्मरण होगा, वही तो स्मरण होगा। अब उसमें दो पक्ष हो गए। कुछ जो पुरुषार्थ के पक्ष वाले होते हैं कि भाई हमको यदि सचमुच में मृत्यु के समय ईश्वर की याद आए ऐसा लगता है, और यदि हमको सचमुच में मोक्ष चाहिए या सचमुच हमको सद्गति चाहिए, सचमुच में हम चाहते हैं मृत्यु के समय हमारे मुंह में ईश्वर का नाम आए। अधिकांश लोगों के मन में ईश्वर का नाम नहीं आता है। अधिकांश लोगों के मन में ईश्वर का नाम नहीं आता है। पिताजी सोए हुए थे, भोगशैया पर थे, अभी मरेंगे अभी मरेंगे अभी मरेंगे, और पुत्र सभी लोग आसपास परिवारजन हैं, बड़े बैठे हैं, और ये तो पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, पास में बुलाया उसको, धीरे से बोलने का प्रयत्न कर, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इशारे से समझा रहे हैं। अब ये लोगों ने सोचा ऐसा 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 बोल रहे हैं तो शायद ऐसा होगा कि बता रहे होंगे कि कहीं पर धन गड़ा हुआ है, वो धन की रहस्य बता रहे होंगे, धन है गड़ा हुआ है कहीं पर है, या फिक्स डिपॉजिट का चाबी कहीं रखा है, वो बताना चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पैसा ले ले। सब अपने अपने प्रकार सोचते हैं। पर आखिरी में मुश्किल से बोला, बोलते बोलते मर गया, अरे दिए का थोड़ा सा दिया तो कम जलाओ, तेल बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये करते करते मर गया। मरते समय उसको यह चिंता हो रही है कि मैंने इतने मेहनत से पैसा कमाया, ये लड़के लोग उड़ा देंगे, अभी दिया इतना जोर से जल रहा है, इतना तेल खर्चा हो रहा है, तो वो बोलते बोलते अरे थोड़ा सा दिया तो कम करो, तेल बहुत बढ़ रहा है, ऐसा बोलते बोलते अब उसको मरते समय वो तेल की याद आई, दिए की याद आई, मतलब पैसे की याद आई कि मैंने जो पैसा इतना इकट्ठा किया वो फिजूल खर्ची में लोग ये कर न दे, खर्चा न कर दे। तो मतलब यह है कि यदि उसने सारे जिंदगी भर में वो कंजूस था, पैसा इकट्ठा किया है, तो मरते समय उसको पैसे की याद आएगी। जिसको जिसकी आसक्ति होगी, हमारा मन कहाँ रहेगा? योर माइंड विल बी वेयर योर ट्रेजर इज। फिक्स डिपॉजिट में, लॉकर में क्या चीज है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। हमारा यदि मन ट्रेजर में ही रहता है, तिजोरी में रहता है, लॉकर में रहता है, उसमें क्या है, उसकी आसक्ति हम पर रहती है, तो वो लॉकर ही याद आएगा, वो वस्तु याद आएगी। पर यदि अभ्यास के द्वारा हमने अपने मन को यह मानो एक प्रकार की ट्रेनिंग दी, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया कि वह सुबह से लेकर रात तक ईश्वर का चिंतन करता रहे, बारंबार चिंतन करे, सुबह शाम नियमित रूप से भगवान का नाम ले, ऐसा करते 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 करते, जिसको अभ्यास योग कहा श्री रामकृष्ण देव ने, अभ्यास करते 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 एक मन की एक हैबिट हो जाती है, मन की एक आदत हो जाती है, तो ईश्वर का स्मरण किया करे। यदि ये आदत बन गई है तो बहुत अधिक संभावना है कि मरते समय ईश्वर का नाम स्मरण होगा और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये है पुरुषार्थ का पक्ष। तो जो पुरुषार्थ वाले उनका पक्ष है कि हमको नियमित रूप से ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ईश्वर का नाम स्मरण हमेशा बनाए रखेंगे, तब यह स्वाभाविक, तब यह बहुत अधिक संभव है मरते समय भी हमको स्मरण होगा। तो मरते समय स्मरण हुआ, अंतकाले से मांगेगा स्मरण मुक्त कलेवरम, देह छोड़ते समय भी स्मरण होगा तो हमारा बेड़ा पार होगा। दूसरा पक्ष ऐसा कहता है, जिस प्रकार से अजामिल का तो न चाहते हुए केवल नाम का लिया, उसने इतने सारे खराब काम किए थे फिर भी उसका बेड़ा पार हो गया। इसी प्रकार से ये न केन प्रकारेण यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है, अब ऐसा हो गया, उसका प्रारब्ध कुछ, अब उसको प्रारब्ध को हो, कृपा को हो, उसी समय ठीक मरते समय उसको उसके घर वालों ने उसके फोटो दे दिया। जिस इष्ट देवता को वो बहुत प्यार करता है, इष्ट देवता के प्रति उसकी श्रद्धा है, उसका फोटो उसके हाथ में दे दिया, तुलसी का पान दे दिया। इसीलिए हमारे यहाँ जो मरते समय उसको जमुना जी का जल देते हैं, गंगा जी का जल हाथ में देते हैं, चरणामृत देते हैं, वो पुष्पांजलि जो होती है, वो जो अर्घ्य है, तो ये नैवेद्य जो रहता है वो उसको दे देते हैं हाथ में। तो क्या होता है, जब वो प्रसाद उसमें हाथ में लेने से, चरणामृत हाथ में लेने से या इस प्रकार लेने से उसको ईश्वर की याद आती है, और उसी समय उसका, इसीलिए कहा कि मरते समय जमुना जी का जल दो, मुंह में गंगा जी का जल दो। और
भजन सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, कीर्तन करो, हरे नाम लियो, हरे राम हरे कृष्ण लियो, जो भी सब कोई भी भगवान का नाम लो। या फिर बहुत अच्छा गीत है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण मन से प्राण देह से निकले, ऐसे ऐसे गीत सुनाओ। ऐसा कई लोगों ने किया है और कई लोगों को उसका रिजल्ट मिला है। रिजल्ट मिला, मैंने कहा कि रिजल्ट मिला, हमको कैसे पता पड़ेगा? हमको तो पता नहीं किसका क्या हुआ, किसकी उद्योगति हुई। पर मैंने जैसे कहा था कि एक परीक्षा तो हमने करके देखी है कि जो लोग मर जाते हैं, मरने के तुरंत बाद जब हम उस मृतदेह को देखते हैं तो मृतदेह में हमने साफ देखा कई बार, मृतदेह के मृत होने के 1 घंटा 2 घंटे बाद भी वो मृतदेह के जो चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे होते हैं। किसी मृतदेह के चेहरे में एकदम दिव्य ज्योत लगती है, ऐसा लगता है मानो मुस्कुरा रहा है। ऐसा हमने कई बार देखा कि मानो मृतदेह है परंतु ऐसा लगता नहीं कि वो आदमी मर गया, अभी मानो हंस रहा है, हास्य प्रस्फुटित हो रहा है, दिव्य ज्योत निकल रही, ऐसा साक्षात हम अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा है मृतदेह को, मानो इतना अधिक दुख दर्द है उसके चेहरे पर, तो उससे हम ये एक अंदाज लगा सकते हैं कि जिसके चेहरे पर दुख दर्द नहीं है, एक हास्य है, दिव्य हास्य है मृतदेह में, तो जरूर उसका मोक्ष हुआ होगा, जरूर वो ईश्वर के प्रति गमन उसका किया होगा। एक हम इसका अंदाज लगा सकते हैं। कई ऐसे केस आए हमारे बड़े बड़े सन्यासियों के। रामकृष्ण भक्तमालिका पढ़िए, पहले भाग में तो सन्यासी शिष्यों की कहानी है, दूसरे भाग में गृहस्थ भक्तों की कहानी है। कहानी मतलब सचमुच की उनके जीवन चरित्र है। और इंग्लिश में दे लिव विद गॉड, गॉड लिव विद देम, ऐसे 2 पुस्तकें हैं। तो ये हिंदी में है श्री रामकृष्ण भक्तमालिका। अधिकांश भक्त लोग या अधिकांश सन्यासी, उनका जो अंत समय था, अंत समय में उन्होंने जो शरीर त्याग दिया, अद्भुत रूप से त्याग दिया। उस सभी का मानो ये जो गमन था, अद्भुत गमन था। सन्यासियों को तो छोड़ ही दीजिए, रामकृष्ण के सन्यासी ब्रह्मानंद जी महाराज हो या विवेकानंद जी हो, स्वामी विवेकानंद जी तो कहा उनका लास्ट वाक्य ही था, अंतिम वाक्य 24 जुलाई 1902 को रात को 9 बजे उसने जो ब्रजेंद्र था ब्रह्मचारी, उसको बोला कि जाओ जाकर के ध्यान करो, जब तक मैं तुमको नहीं बुलाता हूं, मैं भी ध्यान करूंगा, तुम भी ध्यान करो। ये उनके अंतिम शब्द थे, उसके बाद कुछ बोले नहीं। लास्ट शब्द यही थे, गो एंड मेडिटेट टिल आई कॉल ऑन यू, जाओ ध्यान करो जब तक मैं तुमको नहीं बुलाता। और खुद भी ध्यान में बैठे और थोड़ी देर बाद ध्यान करते करते सोए और 5 मिनट में उन्होंने अपना श्वास छोड़ दिया। तो मान को ध्यान के पंख में सवार होकर के वो दिव्य की यात्रा में चले गए और दिव्य उनका स्वरूप था। दूसरे दिन तक 24 घंटा उनका शरीर रखा गया था, मानो दिव्य स्वरूप था उस देह का, जहां से प्राण निकल गए थे। नहीं तो प्राण निकलने के बाद देह डिस्टेंट हो जाता है, पर यह मानो एक विशेष प्रकार के प्राण निकले। वहां से लेकर के स्वामी ब्रह्मानंद जी का देखिए किस प्रकार से शरीर छोड़ते समय, ऐसा उनका नाम था राखाल महाराज, जो हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनका नाम था राखाल महाराज। क्यों राखाल? उसका नाम ही था राखाल। तो ऐसे राजा महाराज कहते थे बाद में, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कहा था कि राखाल जो है वो उसमें इतनी बुद्धि है, इतना अधिक बुद्धिमान है, उसमें राज चलाने की भी शक्ति है। जब ये सुना तो स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मानंद जी महाराज को बहुत, उनको दोनों सहपाठी थी, दोनों एक ही साल में, दोनों एक ही उम्र के थे, उन्होंने उस समय उनको राखाल को राजा महाराज कहना शुरू किया। राजा, ये हमारा राजा है, ये ऐसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट उनको बनाया, राजा को बनाया, वो बोले जन्म से ही राजा है, तो राखाल को राजा बनता। परंतु उनका बचपन का नाम राखाल था। राखाल इसे रखा गया था कि उनको, उनकी मां को इस प्रकार के दर्शन हुए थे, कृष्ण के सखा थे, तो कृष्ण के सखा को बोलते राखाल। और अंत समय में ये सब पूरा मानो घटस्फोट हो गया जा रहा है। अंत समय बोले, अरे घुंघरू लाओ, ले आओ, देखो कृष्ण आए हैं, मेरे सखा कृष्ण आए हैं, मैं उनके साथ नाचूंगा, लाओ लाओ मेरे लिए जो घुंघरू ले आओ, मैं नाचूंगा मेरे प्रिय सखा कृष्ण के साथ। उनको कृष्ण भगवान दिख रहे हैं और कृष्ण के साथ में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं जैसे कृष्ण भगवान उनको दर्शन हुए। तो ऐसे महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी को, कोई भी आप सन्यासी शिष्य उनके ले लीजिए, उनका जो गमन हुआ है, परलोक गमन,
मृत्यु के समय अद्भुत एक प्रकार के उदाहरण। उनकी तो छोड़ दीजिए, सन्यासी तो है तो ठीक है, उनका तो अद्भुत जीवन था, पर भक्तों का भी देखते मास है रामकृष्ण कथामृत, उसका अंतिम भाग का अंतिम प्रूफ देखा। फलानी काली पूजा का दिन था, शाम को 7 बजे अंतिम प्रूफ देखते देखते हे माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, हे ठाकुर मुझे अपनी गोद में ले लो, कहते कहते बस प्राण त्याग दिए। मानो इसी रामकृष्ण वचनामृत के कार्य के लिए आए थे। जैसे ही फाइनल 5वें खंड का अंतिम प्रूफ खत्म हुआ और उन्होंने प्राण त्याग दिया, मानो उसी के लिए प्राण टिके थे। तो कितने, अरे गिरीश चंद्र घोष महान नाटककार, महान कवि कहते थे मैंने जितनी शराब की बोतल पी के ऊपर एक चढ़ाओ तो माउंट एवरेस्ट से ऊपर निकल जाएगी। ये जो बोलने वाले ऐसे गिरीश घोष, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, पुण्यशाली थे, वो साधक थे, भक्त थे, पर गिरीश चंद्र घोष ये तो कहते हैं कि मैंने जितनी शराब की बोतल ली एक के ऊपर एक चढ़ाओ तो माउंट एवरेस्ट से ऊपर चली जाएगी। ऐसे गिरीश घोष भी मरते समय भगवान ठाकुर का नाम लेते लेते चले जाते हैं। कितने सारे उदाहरण। बलराम घोष जो कि श्री रामकृष्ण उसको रसददार कहा करते थे। पहले रसददार तो मथुर बाबू थे, रानी रासमणी के दामाद। जब मथुर बाबू का निधन हो गया तो रामकृष्ण देव की जो भी आवश्यकताएं हैं ये पूरी करते थे बलराम घोष। इतना ही नहीं, रामकृष्ण देव के जाने के बाद रामकृष्ण देव की जितने सन्यासी शिष्य उनकी भी कुछ आवश्यकता वो भी बलराम घोष ही पूरी करते थे। बलराम घोष का मकान, वहां पर श्री रामकृष्ण कम से कम 100 बार गए, कम से कम 100 बार। ये मानो श्री रामकृष्ण देव का कलकत्ता का मानो सिटी ऑफिस था, बैठक खाना। कलकत्ता में जाने से, वैसे तो दक्षिणेश्वर भी कलकत्ता में है, पर उस समय शहर से बाहर था, जंगल में था। अभी तो कलकत्ता में आ गया। तो वहां से वो कलकत्ता जब भी जाते थे दक्षिणेश्वर से, तो ये बलराम बासु का उनका घर ही उनका अड्डा था। और बाद में तो राजा महाराज कितना रहे, रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य लाटू महाराज, ये सब उनके घर में रहते थे। उनका घर मानो एक आश्रम ही था, अब तो आश्रम ही बन गया। वो मकान बलराम बासु के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने वो आश्रम को वो जो मकान दे दिया रामकृष्ण मिशन को। अभी रामकृष्ण मिशन का वो ऑफिशियल सेंटर बन गया। उसी मकान में 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने एक विशेष बैठक बुलाई और रामकृष्ण मिशन की स्थापना उसी दिन की वहीं बलराम बासु के मकान में हुई है। बेलूर मठ में नहीं हुई, बेलूर मठ उस समय नहीं हुआ था। 1895 में बेलूर मठ की स्थापना हुई। तो बलराम बासु के मकान, ये बलराम घोष ये श्री रामकृष्ण के सभी क्या थे, तो उनको श्री रामकृष्ण देव रसददार कहा करते थे। तो उन्होंने रामकृष्ण ने कहा था तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जब प्रयाण काल आएगा मैं तुमको हाथ में ले जाऊंगा। और ठीक देखा कि बलराम बसु पास के कमरे में रोगशिला पर पड़े हुए थे और दूसरे कमरे में बलराम बसु की स्त्री थी, दूसरी स्त्रियां थी। अचानक बलराम बसु की स्त्री ने देखा कि बाहर बरामदे में वहां पर जो छत थी, वो छत पर से बहुत दूर में एक घना बादल है। वो बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और इस बादल में से अचानक एक रथ निकला और रथ में श्री रामकृष्ण बैठे हुए और रथ जाकर के वो छत पर आकर के टिक गया। छत मानो जैसे हेलीपैड में हेलीकॉप्टर आता है उस प्रकार से वो रथ वहां पर छत पर आ गया। और रथ में से श्री रामकृष्ण निकले और द्रुत गति से बलराम बसु के कमरे में गए और बलराम बसु की आत्मा को साथ में लेकर के रथ में बैठाया और रथ फिर से सवार होकर के बादल के साथ गुड़ मिल गया। ये बलराम बसु की स्त्री देख रही है और उसी के 1 मिनट बाद वहां से खबर आई बलराम बसु का निधन हो गया। मानो ये बलराम बसु की स्त्री को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी नजर के सामने देखा, अरे मेरे पति तो रामदेव के पास गए हैं, तो रोने का क्या है। साक्षात उन्होंने देखा। ऐसे कई उदाहरण हैं, कितने सारे उदाहरण हैं, चाहे गृहस्थ भक्त हो, शिष्य हो। अरे बाकी सबको छोड़ दो। रसिक मेहतर की बात हमने कही थी कि दक्षिणेश्वर में एक मेहतर था, वो झाड़ू लगाया करता था। जिस रास्ते से श्री रामकृष्ण जाते थे झाड़ू लगाता था, उसका काम ही झाड़ू लगाने का और सब वो नाली वगैरह साफ करने का।
उसका नाम ही था रसिक मेहतर। रसिक मेहतर तो नीच निम्न वर्ण का था, तो रामचंद्र देव के पास जा नहीं सकता था। उसको बहुत डर लगता था कि मैं निम्न वर्ण का हूं, यदि वहां चला गया तो लोग क्या कहेंगे। उस समय के जमाने में तो छुआछूत का बहुत ज्यादा था, तो दूर दूर रहा करता था, पर देखता था रामचंद्र के पास कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, श्री रामकृष्ण को उपदेश देते हैं, कितने लोगों को साधना कराते हैं, ये सब दिखता है। कई साल ऐसे गुजर गए। उसको भी इच्छा थी कि वो भी श्री रामकृष्ण के पास प्रणाम करे, उनकी कृपा प्राप्त करे। एक बार देखा कि श्री रामकृष्ण देव जाऊ जला से वापस आ रहे हैं, कैसी भी करके उसने हिम्मत की, एकत्रित की, साहस एकत्रित किया और जा करके साष्टांग प्रणाम किया श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण, अरे रसिक की व्यापार की व्यापार, वो रसिक उठ नहीं रहा है, बोले पहले कृपा कीजिए। अच्छा तो उठो उठो उठो, सिर पर उनको आशीर्वाद दिया। हमार की हो गए, मेरा क्या होगा, आप इतने लोगों पर तो प्रणाम, इतने लोगों पर आपने कृपा की, मेरा क्या होगा। तुम्हारा हो गए, तुम्हारा हो गए, तुम्हारा होगा, कोई चिंता मत करो, मरने के समय में आकर के तुमको ले जाऊंगा। ये रसिक मेहतर था। रसिक मेहतर के साथ उनका इतना वो संबंध था। एक बार देखा रसिक मेहतर बहुत ज्यादा पिया हुआ शराब, लोट पोट हो रहा है जमीन पर, इतना पिया कि खड़ा नहीं हो रहा है, लोट पोट हो रहा है। की है रसिक की व्यापार, देखो तू बेशी मत खेवना, इतना ज्यादा मत पिया करो कि तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते, हाँ थोड़ा सा कम किया करो। तो रसिक में क्या बोलते हैं, अरे ये तो बोले आओ भांजा की मां मर गई थी आज, उसलिए मेरे को ये सार मिला, रोज किसकी मां मरने वाली है। ये तो आज सौभाग्य से ये पंजा की मां मर गई थी तो उसने हमको ये रुपया दिया, तो मैं अभी शराब पी करके पी रहा हूं। रोज तो किसकी मां मरने वाली है, इसलिए रोज मैं कहां से पीऊंगा, तो कभी कभी मिलता है तभी मैं पीता हूं। ये रामचंद्र का इसका संबंध था। ऐसा रसिक मेहतर, परंतु मरते समय वो रसिक मेहतर का मकान अभी भी है। दक्षिणेश्वर में आप जाइएगा तो किसी को बोलिएगा रसिक मेहतर का मकान 10 या 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पैदल जाकर के जा सकते हैं। हम लोग तो जाते थे, बहुत साल पहले की बात है, अभी तो नहीं गया हूं, पर वो भी होगा। तो वो मकान में रसिक मेहतर रहता था। उसी मकान में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माई मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव के बारे में, श्री रामकृष्ण देव मेरे गुरु इतने महान थे कि उनको ब्राह्मणत्व का अहंकार न हो जाए, अपने अहंकार को दूर करने के लिए रात के अंधेरे में वो मेहतर के घर में जाते थे। वो मेहतर है यही रसिक मेहतर, उसके घर में जाते थे, क्योंकि बोलने से तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, दिन के समय में तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो अंधेरे रात में जाते थे, किसी को पता न पड़े। यहां तक कि रसिक मेहतर को पता नहीं रहता था। उसके घर की नाली को साफ करते थे। कैसे साफ करते थे, उनके बड़े बड़े बाल थे श्री रामकृष्ण के, अपने बालों से वो नाली को साफ करते थे। साफ करते बोलते थे जगदम्बा को, हे मां मेरा उच्च ब्राह्मण वर्ण का अहंकार दूर कर दे, मां मेरे अहंकार को दूर कर दे, मेरा उच्च वर्ण का अहंकार दूर कर दे। इतने निम्न वर्ण के मकान में, मकान की सफाई नहीं है, उसके नाली की सफाई, उसके लेटरिन की सफाई वो कर रहे हैं और अपने घड़े घड़े बाल से उसको साफ कर रहे हैं। मां मेरा अहंकार दूर कर देना। यही रसिक मेहतर, जिसके घर में जाकर के श्री रामकृष्ण अपने बालों से उसकी नाली साफ करते थे, यही रसिक मेहतर जो इतना शराब पीता था, यही रसिक मेहतर जिसका शरणागति ली थी कि मेरा क्या होगा, सबका तो उद्धार कर दिया। श्री रामकृष्ण का चिंता मत कर, मैं अंत समय में तुम पाऊंगा। और अद्भुत बात, रसिक मेहतर जब बीमार पड़ा, उसके बाद में जब मरने के एक ही दिन बाकी था या कुछ घंटे बाकी थे, रसिक मेहतर ने कहा मेरे खटिया को आंगन में ले जाओ। वहां तुलसी का पेड़ था, तुलसी के पेड़ के पीछे नीचे मेरे खटिया को रख दो, मेरा जाने का समय हो गया है। एक महान संत भी नहीं जान सकता है, बड़े संत भी नहीं जानते हमारा मृत्यु कब होगा, तो बहुत महान संत रहते वही जान सकते हैं। रसिक मेहतर एक महान संत के समान बोलते हैं मेरा समय आ गया है, और उसकी खटिया को रखा गया तुलसी के पेड़ के नीचे। और थोड़ी देर बाद बोलता है आ गए प्रभु, आ गए, हे प्रभु आपने कृपा की, आपने अपना वचन ठीक किया, आए ठाकुर,
आइए आइए, सबको बोल रहे हैं हाँ सुन दो, ठाकुर आए हैं मुझे ले जाने के लिए। दूसरे लोगों को कुछ पता नहीं लग रहा है, ले रसिक क्या है बक बक कर रहा है, आज तो शराब भी नहीं किया क्यों भी बक बक कर रहा है, शराब तो कितने दिन से नहीं किया, अभी तो तबीयत खराब है, तो क्या बक रहा है, उनको कुछ पता नहीं पड़ रहा है। पर यही बोलते बोलते ठाकुर आप आ गए, ठाकुर आप आ गए, ऐसा ठाकुर को प्रणाम करते करते उसने अपना शरीर त्याग किया। कहने का मतलब कैसा भी वक्त हो, श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि देखो तुम जैसे भी हो, जो जहां भी हो, जिनके ऊपर मेरी कृपा है उनका ये अंतिम जन्म है, उसका अवश्य मोक्ष होगा, उनको अवश्य मैं ले जाऊंगा। तो यह कितने प्रकार से इसके कई उदाहरण हमको मिले हैं। मां शारदा जी को पूछा, मां आपने तो कहा कि जब तक मन में वासना है तब तक तुम मोक्ष नहीं मिलेगा, और इधर रामकृष्ण ने कहा जो भी मेरा नाम लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। तो किसको हम माने? माने का दोनों सत्य है। बात यह है तुम अभी कुछ भी करो, मरते समय श्री रामकृष्ण जब तुमको दर्शन देंगे, अपने आप तुम्हारा मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि सब तुम्हारी वासनाएं दूर हो जाएगी और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। उनके दर्शन मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह मानो मां शारदा देवी ने, श्री रामकृष्ण देव ने, ये सभी हमारे जितने बड़े बड़े महान गुरु हैं, उन्होंने एक प्रकार का आश्वासन दिया। श्री रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष जी वीरेश्वरन जी महाराज, तो उनका किस प्रकार से उन्होंने बताया 9 फरवरी को ट्रस्टी का मीटिंग हो गया, तो उन्होंने निर्णय लिया कि बस अभी मुझे धराधाम छोड़ना है। तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि कम से कम जल ग्रहण कीजिए, जल भी ग्रहण नहीं किया और 15 दिन तक बिना जल ग्रहण किए। पर ये बात अलग है, अब डॉक्टर लोग जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बोले मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहीं बेलू मठ में अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो ट्रीटमेंट जो करना हो करो, ठीक है, ये देह तो मैंने दे दिया रामकृष्ण मठ को, तो ठीक है वो तुमको करना हो। तो ट्रीटमेंट के बहाने सेलाइन वाटर उनको दिया जाता था शरीर में, वो अलग बात है, बॉटल लगा दी जाती थी। पर उन्होंने ओरली अपने तरफ से मुंह में पानी नहीं लिया, कुछ खाना नहीं खाया। 15 दिन तक ऐसा चला। श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि थी, मैं भी उस दिन था वहां पर, हमारा संन्यास दीक्षा उसी समय हुई थी। रामकृष्ण जन्मतिथि दूसरे दिन होगी, तो हमने गए थे वहां पर प्रणाम करने। तो देखा रामकृष्ण देव के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए 15 दिन से कुछ खाए, क्योंकि बोले दर्शन करने नहीं जाते। एकदम उनको मानो उठा करके ले जाना पड़ता है, एक पैर आगे नहीं पड़ रहे, पर बोला नहीं, उठाने नहीं दे रहे किसी, कैसे भी करके गाड़ी में बैठा करके दर्शन कराया। उनको बोला गया कि रात को आपके कमरे में ब्रह्मचारी लोग आएंगे, उनको आप संन्यास दीक्षा दे देना। इसके पहले भी एक ऋषि ने कुछ समय किया है, नहीं उनकी तो संन्यास दीक्षा एक ही बार होगी, नहीं मैं जाऊंगा मंदिर। बहुत कष्ट करके रात को 4 बजे जैसे होता है मंदिर में गए, संन्यास दीक्षा दी। जो भी हुआ, ये 22 तारीख की बात, 22 फरवरी, 7 फरवरी से उन्होंने कुछ खाया नहीं। और फिर 9 मार्च को थोड़ा सा ऐसा लगा कि उनका मानो कुछ स्वास्थ्य कुछ और अच्छा हुआ है। वो वैसे तो बाहर में रहते थे और उस समय उनको चेयर में लाया गया, व्हील चेयर में, और सब भक्त लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और बहुत आनंद हुआ। सभी लोग आनंद में आए कि चलो अब महाराज जी शरीर ठीक हो जाएगा। होली का दूसरा दिन था, पर तो फिर 10 तारीख से फिर वो बेड रिडन हो गए। वैसे बेड रिडन ही थे, उनको ही लगाया जाता था, बिछाने पर ही थे। फिर 13 तारीख को उन्होंने दोपहर को, सुबह भी उन्होंने कहा स्पेशल अर्घ ठाकुर मां स्वामी जी को देके आओ। उनको पता पड़ गया आज जाना है, और ठीक 3:15 बजे उन्होंने फिर हाथ जोड़े, रामकृष्ण शारदा जी स्वामी का नाम लिया, संज्ञान का पूरा, और 1 सेकंड के भीतर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये तो अभी की घटना है। हम लोग थे उस समय, हालांकि ठीक प्रयाण काल के समय में नहीं था, पर अंतिम समय तक, काफी समय तक में था। कई लोग हमारे लोग थे, तो रोज वहां पर जाकर के कांच में से उनको दर्शन होते थे, सेवा करने का भी मौका मिला। ये तो कुछ समय पहले की बात है, 1985 की बात है, 1985। अरे वो तो प्रेसिडेंट महाराज, कहने का मतलब ये पूर्व काल में नहीं, आज तक ये चला आ रहा है। कितने हमारे तो केस मिलते हैं कि यह जो अंतकाल के मामे और स्वरण मुक्त कलेवरम,
यह प्रयास समझभाव याति नाम से तो संशय, इसके कई रूप हमको मिले। एक हमारे बेलूर मठ में एक नापित था, यानी हजाम, बंगला में नापित बोलते हैं, हिंदी में हजाम बोलते हैं। उसका काम ही था सबका मुंडन करना। तो हजारों लोगों का कितनी बार मुंडन किया होगा, हजारों सन्यासियों का मुंडन किया होगा, कितने साल तक का, लगभग 50 साल तक का। ओरिजिनल शायद वो बिहार का था, तो बहुत कम उम्र में आया था वहां बेलूर मठ में। एक ही काम था, सबका मुंडन करना, हजाम ही था। तो उसने फिर गिरजानंद जी महाराज हमारे छठे परमादेश, उनके पास मंत्र दीक्षा भी ली थी। हमने खुद ने देखा है कई वर्षों तक सुबह 4 बजे मंगल आरती में वो रहेगा ही रहेगा। ऐसे सन्यासियों के अलावा किसी को वहां अलाउ नहीं करते हैं। एकमात्र एक्सेप्शन का अपवाद था वो हजाम, क्योंकि वो मठ में ही रहता था। तो बराबर सुबह 4 बजे वो मंगल आरती में आए, और कितने वर्षों पूर्व उसने मंत्र दीक्षा लिया, नियमित मंत्र जाप करेगा। और कितने, वो इतना सीनियर हो गया था, 60-70 साल की उम्र तक है, समझ जाइए 50 साल से था। और कितने बड़े बड़े स्वामी जी जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब उनका भी मुंडन किया। तो मानो एक प्रकार का अधिकार हो गया। हम लोग उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में, तो हम लोग को तो बहुत डांटता है, ब्रह्मचारी तुम क्या समझोगे, इतना उसका पावर हो गया था। पर प्रेम से, प्रेम था, जो भी होगा उसका बेलूर मठ में इतना अधिक अधिकार। अंत में जब वो बड़ा हो गया तो अपने भतीजों को उस जॉब पर रख करके तो चला गया अपने गांव। एक ही साल के भीतर में वो वहां पर सारा दिन रात जब करता था। बोला कि मेरे को गंगा के किनारे मेरे को खटिया ले जाओ। उनका जो गांव था गंगा के 1 या 2 किलोमीटर दूर था, तो गंगा के किनारे में से खटिया को ले जाया है। और वहां पर श्री रामकृष्ण देव को मानो देख रहा है, ठाकुर तुम आए, ठाकुर तुम आए। ठाकुर का नाम लेते लेते उसने शरीर छोड़ दिया। ये सभी कुछ वर्षों पहले की बात है। हजाम, नापित, कोई बहुत बड़े सन्यासी की बात हम नहीं बोल रहे, पर जो इसमें भगवत गीता में कहा, अंत काले च मामेव स्मरन भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यस्य संशय। बिल्कुल संशय मत रखो अर्जुन, जो भी मेरा नाम लेगा, नाम शरीर त्याग के समय नाम लेगा, और नाम लेते हुए शरीर त्याग कर देगा, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वो इंश्योरेंस कंपनी इतना इंश्योरेंस नहीं देगा, और भगवान इंश्योरेंस दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, मानो प्रतिज्ञा करके बोल रहे हैं, यदि मरते समय मेरा नाम लिया तो फिर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होगा। तुमने यदि प्रीमियम नहीं भी पटाया, इंश्योरेंस कंपनी तो यदि प्रीमियम नहीं पटाया तो इंश्योरेंस कुछ देता नहीं, पर ये तो एश्योरेंस दे रहे भगवान, प्रीमियम बढ़ा कि नहीं, लास्ट में तुमने जाते समय प्रीमियम बढ़ दिया हो गया, बस पूरी जिंदगी भर में भले प्रीमियम नहीं दिया, एक मरते समय तुमने मेरा नाम लिया कि बस मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाए। कितना बड़ा आश्वासन, कितनी बड़ी आशा, कितना बड़ा यह मानो प्रॉमिस ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं। अर्जुन तो जीवों का प्रतिनिधि है। अर्जुन को लक्ष्य करते हुए सारे मानव जात के लिए एक अत्यंत आशा का संदेश, जो भी व्यक्ति अंतकाल में वेदों को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और फिर हमने यह भी कहा था, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैसी कौन थे या सदा सद्भाव भावित। तो इसके बारे में हमने कहा था किस प्रकार से जड़ भरत की कहानी कि भरत राजा बहुत तपस्या में थी, इतनी कठोर तपस्या की, पर वो जंगल में रहते थे और एक हिरण का मृत्यु हो गया। उसके बच्चे की अवस्था देख करके उसका बच्चे का लालन पालन करने लग गए, और बच्चा इतना आसक्त हो गया कि उनके बिना 1 मिनट भी नहीं रहता, वो खिलाएगा तभी खाएंगे। ये करते करते ये राजा का भी इतनी आसक्ति हो गई कि वो भी हिरण के बिना नहीं रहते। मरते समय हिरण का ही चिंतन करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसा कहते हैं उनको बाद में हिरण का देह मिला। जैसा यम यम व्यापी स्मरण भाव, ईश्वर का स्मरण करोगे तो ईश्वर में हो जाओगे, हिरण का स्मरण करोगे तो हिरण बन जाओगे, जिसका स्मरण किया वही बन जाओ। तो कोई भी बोलते अच्छा मकान का, हमारे मकान में मेरा बहुत आसक्ति है,
मकान में मेरे बहुत आसक्ति है, नया मकान बनाया, अभी तो रहना शुरू नहीं किया, उसके पहले मृत्यु होगी, तो मरते समय तो मकान का चिंतन हुआ, तो क्या मैं मकान बनूंगा? तो संत लोग कहते नहीं, ऐसा कहते हैं कि 2 या 3 विचारधारा कि मनुष्य कितना भी खराब काम करे वो नेक्स्ट जन्म में मनुष्य ही बनेगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, कोई भी उसने बहुत अधिक खराब काम किया होगा तो जड़ योनि में भी जा सकता है, मतलब कुत्ते की योनि में, हिरण की योनि में, कोई भी योनि में, पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता है, माने उसको अधोगति भी हो सकती है। फिर से उसका जब भोग कट जाएगा, प्रारब्ध कट जाएगा, तो फिर से मनुष्य जन्म देगा और फिर से उसके पास यह पुरुषार्थ रहेगा कि वो ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, ऐसा दूसरे लोग मानते हैं। परंतु अधिकांश लोग ये मानते हैं कि वो निर्जीव तो नहीं होगा, पत्थर तो नहीं होगा, कम से कम पशु पक्षी बनेगा। कोई भी मनुष्य एक बार हो गया, जब पत्थर ये सब करते करते इंफ्यूरियस रिवोल्यूशन कहता है कि अमीबा से लेकर के वो मनुष्य बनता है। क्यूरियस रिवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम अमीबा, जो विकास क्रम की जो उसका जो सिद्धांत है कि अमीबा छोटा से छोटा जो यूनिट है उसमें से बढ़ते बढ़ते फिर अनेक 84 लाख योनियां हम लोग सनातन धर्म में कहते हैं, पर मॉडर्न साइंस कहता है 125 लाख योनियां है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 84 लाख योनियां, 125 लाख योनियां मॉडर्न साइंस में। तो 125 लाख योनियों में से होता हुआ अंत में वो मनुष्य बनता है। मनुष्य बनने के बाद फिर उसने खराब काम किया तो उसका गरीब घर में जन्म लेगा, या फिर अपंग होकर जन्म लेगा, अंधा होकर के जन्म लेगा, जो कुछ भी होगा वो खराब परिवार में जन्म लेगा, परंतु जन्म लेगा मनुष्य रूप में। और कुछ लोगों का कहना नहीं, यदि बहुत ज्यादा खराब काम किए तो वो दूसरी योनि में भी जा सकता है, कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, घोड़े की योनि में भी जा सकता है कुछ समय के लिए, फिर से बाद में मनुष्य बनेगा। और परंतु ऐसा कोई नहीं कहता है कि उसका यदि बहुत ज्यादा खराब रहा तो वो निर्जीव पदार्थ बनेगा, तो ऐसा कोई नहीं बोलता है। कि मान लो अब यहां कहा यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य छोड़ेगा अपना देह, उसी भाव को वो प्राप्त हो जाएगा। तो मान लो किसी ने हिरण का चिंतन किया तो भरत राजा हो गए, इसीलिए बाद में जब हिरण हुए तो हिरण का योनि का जब समाप्त होगी तो फिर से उनका मनुष्य जन्म हुआ, तब उनका नाम हुआ जड़ भरत, क्योंकि अब जड़ के समान रहते थे, उनको पूरा ज्ञान था। तो कहार थे, उनका काम था, उनका कहार था, पालकी ले जाना उनका कहार था, पर पालकी ले जाते थे, अपने आप को विटनेस मानते थे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं पालकी ढोने वाला नहीं, ये तो देह, ये जो मेरी देह है वो पालकी ढो रही है, मैं तो जीवात्मा, मैं तो आत्मा हूं, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। और किसी से बात नहीं करते थे, फिर किसी से बात करेंगे, फिर आसक्ति होगी, फिर जन्म में लेना पड़ेगा, तो किसी से बात नहीं करते, न हिरण से न मनुष्य से, इसलिए उसका नाम हुआ जड़ भरत, नाम ही हो गया जड़ भरत, जड़ के समान रहते थे, पर एकदम ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी। और फिर उन्होंने सभी त्याग संत किया। तो जो भी होगा, तो यम यम भी आप स्मरण भाव, यदि मान लो मरते समय किसी ने मकान का चिंतन किया, नया मकान बनाया, अब मरते समय मकान का चिंतन करके मर गया, तो क्या वो मकान बनेगा? तो यदि मकान नहीं बनेगा तो भगवत गीता का श्लोक तो ठीक नहीं हुआ। अर्थ क्या हुआ? यम यम व्यापी स्मरण भाव तेजस्वी कलेवर, एक उनकी पत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। तो मान लो मकान का चिंतन किया तो मकान बनेगा? तो कहते नहीं, मकान नहीं बनेगा, और उसी मकान में बनेगा, उसी मकान में उसका जन्म होगा, चाहे चूहे के रूप में, क्योंकि उसको उस मकान से आसक्ति है, वो चूहे के रूप में उसी मकान में घूमेगा कुछ समय तक, या किसी कीट के रूप में, चींटी के रूप में, बस उसी मकान में, क्योंकि उसके मकान में आसक्ति है। या यदि उस मकान में कोई खजाना होगा गड़ा हुआ तो सांप बनेगा, नाग बन करके वो उसकी रक्षा करे, क्योंकि उसकी आसक्ति उस खजाने में है, उस मकान के भीतर में जो खजाना है उसमें यदि उसकी आसक्ति होगी, मरते समय वो खजाने का चिंतन किया हो तो वही खजाने के पास, खजाना तो नहीं बनेगा, खजाना के आसपास नाग बन करके उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसकी ये भावना हुई कि इसकी मैं रक्षा कैसे करूं, तो नाग बनेगा, रक्षा करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने
उस समय इतने हजारों वर्ष पूर्व हमको ये कहा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आज मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि आपके चेतन मन से आपने जो भी भाव क्या स्मरण किया बहुत अधिक, वही जाकर अचेतन मन में जाता है और अचेतन मन में जो रहेगा वो अंत समय में आएगा, वही प्रस्फुटित होगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक और रास्ता हमको दिखा दिया कि अरे मरते समय भी यदि सारे जिंदगी में तुमने प्रीमियम नहीं भरा, छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया, यदि मरते समय भी तू मेरा नाम ले ले तो तेरा बेड़ा पार। कितनी बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा एश्योरेंस। पर हाँ, इसीलिए अब वो तो जब बीमार हो जाता है आदमी, मरने के पहले बीमार होता है। एक्सीडेंट में तो कितने लोग मरते हैं, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ऐसा कहते हैं, जो अपघात में मरते हैं, एक्सीडेंट मरते हैं, उनकी गति नहीं होती, कुछ समय तक क्रिया में जाना पड़ता है, उसके बाद में फिर मनुष्य होने की जो भी होगा। परंतु यह जो बताया कि इस मनुष्य योनि में ही उसने उस समय मरते समय यदि भगवान का नाम लिया, कैसे भी करके लिया, तो हमारे यहाँ जो परंपरा है कि मान लो मर रहा है, अभी उसको भगवान का नाम सूझ नहीं रहा है, उसको तो खजाने की चिंता है, उसको तो यही चिंता है कि तेल जो दिया बहुत जोर से जल रहा है, तेल उसका दिए की पाठ को कम करो, उसके मन में ये सब विचार है। उसका मन भगवान में नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी पैसा पैसा ही किया, तो पैसा ही मन में आएगा कि पैसा मैं कैसे बचाऊं, उसके मन में ऐसा है। परंतु जो उसके घर वाले हैं, परिवारजन हैं, वो कैसे भी करके उस समय अरे कुछ तो भगवान का नाम बोल दो, अरे भगवान का नाम बोलो ना, एक बार भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम बुलवाते हैं। वो नहीं बोलता तो खुद बैठ करके गीता का पाठ करते हैं, खास करके ये 8वां अध्याय, ये महाप्रयाण के लिए जा रहा है, तो कोई मर जाता है तो 8वें अध्याय का तो पाठ अवश्य करते हैं, इसी 8वें अध्याय का उसका पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं आसपास में, हरिओम रामकृष्ण, हरिओम रामकृष्ण। जैसे हमारे यहाँ रामकृष्ण मठ मिशन परंपरा है, कोई भी सन्यासी की मृत्यु होने वाली हो या मृत्यु हो जाए, हरिओम रामकृष्ण, हरिओम रामकृष्ण, हरिओम रामकृष्ण, ये सभी लोग चैंटिंग करते हैं। उससे क्या होता है, ये तो भी बोल नहीं पा रहा है, उसका मन तो अचेतन अवस्था में बेहोश हो गया है, पर अचेतन अवस्था में भी हरिओम रामकृष्ण कान के माध्यम से जाता है और अचेतन मन में जाता है। भले चेतन तो खत्म है पर अचेतन मन में तो जाएगा। यह साइकोलॉजिकल मानो एक फैक्ट है, यह मानो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मरते समय भी वो भगवान का नाम सुन ले तो उसको स्मरण हो जाएगा। भले खुद न बोल दे, बाहर वाले बोल दें, और भगवान का तुलसी पत्र, भगवान का चरणामृत, भगवान का अर्घ्य या जो कुछ भी निर्माल्य बोलते हैं बंगला में उसको, निर्माल्य माने जो भगवान को चढ़ाया गया फूल, बाद में उसको निर्माल्य बन जाता है। पहले वो अर्घ्य है, जब भगवान को चढ़ा दिया गया तो प्रसादी, जो प्रसादी फूल है उसको निर्माल्य बोलते हैं। तो कुछ प्रसाद मिश्री का छोटा सा दाना उसके मुंह में डाल दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया और उसको बोला कि, परंतु ये बोला कि ये तुलसी का पत्ता है, ईश्वर को चढ़ाए। तो कैसे भी करके वो एसोसिएशन, या भगवान का कोई फोटो, मान लो वो राम का भक्त है, उसका रामचंद्र जी का फोटो मरते समय दिखा दिया, या उसके कान में हरे राम बोल दिया। ऐसा मानो ऐसे कई उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने जो परिवारजन है या हमारे जो संबंधी या हमारे मित्र हैं, उनकी ऊर्ध्वगति यदि हमको करना है तो मरते समय उनके मन में कैसे भी करके ईश्वर का स्मरण हो, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए ये जो विदेशी लोग आते हैं तो बोले ये तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, वहां तो मरना माने रोना रोना रोना, यहाँ पर तो मानो एक उत्सव है। यहाँ का स्मशान घाट देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जामनगर का स्मशान घाट, राजकोट का स्मशान घाट, अभी अभी कहला रहे थे, अरे बोले हम तो ये अमेरिका में ऐसा स्मशान घाट हमको बनाना पड़ेगा, इतना सुंदर स्मशान घाट राजकोट, जामनगर में भी है। वहां जाकर कैसा लगेगा ही नहीं कि एक मृत्यु एक बहुत खराब वस्तु या विपत्तिजनक वस्तु, एक तो महा उत्सव है। यदि वो ईश्वर के पास ले जाने का माध्यम बने वो उत्सव हो सकता है, एक प्रयाण काल है। तो ये भगवत गीता ने इतने हजार वर्षों पूर्व हमको यह मानो मार्ग बता दिया। तो यही हमने कहा था, भगवत गीता का जो संदेश है हमें जीने की कला भी सिखाती है, उसका संदेश हमें जीने की कला भी सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है। कैसे जीना चाहिए जिससे हमको दैनिक जीवन में सुख शांति मिले, शाश्वत
देने की वजह सुख शांति मिले, यह भी इनको सिखाता है। और कैसे मरना चाहिए ताकि हमको शाश्वत सुख और शाश्वत शांति मिले, अमर जीवन मिले, हम अमर हो जाएं, इसकी भी पूरी जानकारी द आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग दोनों हमको भगवद गीता मिलती है। ये 8वां अध्याय विशेष करके आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे हम मरे, कैसे प्रयाण करें ताकि मरने का फिर हमको फिर से दूसरी बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है बहुत विस्तार है, कृपया पाओ पाई मुरारे भजे गोविंदम भजे गोविंदम। ये जो आदि शंकराचार्य ने कहा फिर से पुनः जन्म लेना, फिर से मरना, उस जन्म मरण के चक्र से हम बाहर आ सकते हैं, उस चक्कर से हम बाहर आ सकते हैं यदि हम भगवद गीता की 8वें अध्याय के इन श्लोकों की हम लोग उसके पालन करें और इस प्रकार से मरते समय भी स्मरण हो जाए तो हमारे प्रयाण का ये मानो सार्थक हो जाएगा। बाकी की चर्चा हम अगले रविवार को करें, आज ही समाप्त करें।